कैसे संभाले नादान दिल को जो तेरे लिए धड़क उठा, ना जाने ये क्या करूं हाय, कैसे दिलासा दूं झूठा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एपिसोड है 33वां। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शंकु बेलन से आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे उसमें काम नहीं आने वाला है। जब आप शंकु के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में अगर शंकु से पूछा जाएगा तो आप सवाल को बना पाएंगे। सबसे पहले पिछले अंदाज में, जैसे कि आपको पता है, मैं इसका बेसिक चीज़ बताऊंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं शंकु बनाना कैसे है। ये केवल एग्जाम में नहीं करिएगा, यहाँ हम सिखा रहे हैं आपको, जब आप पढ़ते हैं उस टाइम देखिए। अब एकदम सुंदर सा एक शंकु बन गया है आपके पास। इसको जो कहते हैं ना, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इसको एल से लिखते हैं। और ये जो हो गया है ना हमारा, ये हो गया एकदम ओरिजिनल हाइट। ध्यान दीजिएगा, नीचे एक वृत्त है, इसका आधार जो है वो वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना। अब एक बात और कि ये ऊंचाई है तो ये सीधा आया होगा और यहां पर 90 डिग्री का कोण बना लिया। और जब 90 डिग्री का कोण बना लिया है भैया, तो एक बात है कि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। और आपको ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाता है। तब आपको यह पता हो गया कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये एक कंडीशन हो गया इसमें कि भैया एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक बात। अब देखिए, या आपको इसके बारे में ऐसे भी आपको लिखना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में? इसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कभी आपसे पूछता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया क्या होगा, पाई आर एल कहेंगे और एल आपको नहीं निकालने आएगा। मान लीजिए कि आपको एच दे देगा, आर दे देगा, एल नहीं जानते आप निकालना, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको सब कुछ याद करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर भी तो एल स्क्वायर लिख सकते हो। अब एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस में उधर गया माइनस में, यानी एच बराबर ये भी कह सकते हो कि रूट अंडर हो गया हमारा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बाकी चीज़ें आप पीछे त्रिभुज में जब पढ़े होंगे तो आपको उस चीज़ से आपको ये पूरा ज्ञान मिल गया होगा कि भैया कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको उधर उसको उधर करके आप बना सकते हो आगे फॉर्मूला। अब आ जाइए, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बेलन बताया था ना। अच्छा, ये नहीं कहना कि अब बेलन हम पढ़ाने जा रहे हैं, बेलन पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, हम एक तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको पोलियो मार दिया है। हाँ चलो, ये बेलन ठीक है ना। अब शंकु हम इसी से बना लेंगे। आपको पता है इस बेलन का, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा फिगर जिसका छतरी या पेंदा अगर समान है तो उसके आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देना है। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देना है। कोई भी आकृति हो जिसका पेंदा और छतरी समान हो, इसका आधार जो है एक वृत्त है और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी ऊंचाई है क्या एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये होता है बेलन का आयतन। लेकिन जब हम शंकु बनाएंगे तो देखिए क्या करते हैं, यहां एकदम बीच में सेंटर में एक पॉइंट से इसको ऐसे खींच दिए। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना, ये बन गया आपका एक शंकु। और ये जो शंकु होगा ना, ये पूरे बेलन के आयतन का 1/3 ही होगा। ये 3 पार्ट में बांट दी इसको मैंने। ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका शंकु बना, ये वाला, ये हो गया 1/3, यानी शंकु का आयतन इसी का 1/3, तब हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का 1/3 हो गया। अगर मान लीजिए कि त्रिज्या समान हो, ऊंचाई समान हो और आपसे पूछ लेता है कि शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो सीधा बात है कि शंकु जो होगा वो कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बेलन 3 हो जाएगा। उसका रेशियो भी 1:3 का हो जाएगा। क्योंकि अगर बताइए, अगर त्रिज्या समान हो, हाइट भी समान हो, तो उस बेलन और शंकु में
अगर हम यहाँ पर पहले बेलन लिख दें तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, शंकु के तरफ कम हो जाएगा। इसका आयतन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? बेलन का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे। शंकु के लिए क्या लिखोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखोगे। अच्छा, ये कंडीशन तब ये लागू होगा जब आपका त्रिज्या और ऊंचाई समान होगा। अब पाई से पाई तो आप काट ही दोगे, उसके बाद क्या करोगे? ये पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एच कट गया पूरा, ये 3 आ गया इधर, और ये 3:1 हो गया बेलन और शंकु में। यानी कि समान आधार और ऊंचाई अगर समान हो तो बेलन जो होता है 3 गुना हो जाता है किसका? शंकु का। अब एक बात और जान लेना जरूरी है, सुनिए। ये जो शंकु बनाए, ठीक है ना, तो ये तो है भैया इसकी हाइट, आपको पता, ये हो गया आपको त्रिज्या, ये हो गया एल, ठीक ना। अब देखिए, तो शंकु का आयतन याद हो गया, शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 और बेलन पढ़ चुके हैं, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। अब अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय एरिया बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। तो सुनिए, इसको सीधा लिखना है पाई आर एल, और याद रहे फॉर्मूला ऐसे भी होगा पाई आर, और एल के जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हो। ऐसा भी फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो घबराना मत। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले पता हुआ था कि एल स्क्वायर बराबर होगा √अंडर r² प्लस एच स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो केवल एल के जगह, सॉरी यहाँ से इसको हटा देंगे ना, एल बराबर हो गया ना, चलो स्क्वायर हटा तभी तो रूट चढ़ा, तो एल के जगह इतना लिख सकते हैं। यानी आपको अगर एल नहीं पता है, आर एच पता है तो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करने से एल का मान ही निकल गया। अब देख लीजिए, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पेंदा वाला छोड़ के जितना बच गया ना, वो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नीचे जो वृत्त है इसको छोड़ के। लेकिन जब बात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की होगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात होगी, तब वक्र पृष्ठ तो होगा ही, पेंदा को छोड़ के जो बाकी साइड से है वो तो होगा ही, तो वो तो आपका है पाई आर एल, है ना। इसमें जुड़ जाएगा पेंदा भी, और पेंदा है क्या? एक वृत्त है, और वृत्त की एरिया क्या होता है? तो भैया पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का एरिया। अब इसमें आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले सकते हो, इसमें का एल बचेगा, पाई आर निकला। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब है आर गुना आर, यानी 2 बार आर है इसमें गुना में, एक बार तो पाई आर आ गया, एक आर उधर बच गया, ये हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु का। इतना बात आपको पता, ये 3 बात ही जानना है, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर शंकु को ऊपर से हम काट देते हैं तब बन जाएगा हमारा छिन्नक। अगर मान लीजिए ये शंकु था हमारा, इस शंकु को काट दें ऊपर से, यहां से हम काट दें, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा? चलो, अब इसमें क्या होगा ना, ऊपर भी एक वृत्त हो गया, नीचे भी वृत्त हो गया। तो यहां से समझिएगा, यहां से यहां इसको बढ़ का आर लिख दिए, बड़ा वाला त्रिज्या, ठीक ना। इसको क्या लिख देंगे? छोटा वाला लिख देंगे, स्मॉल आर, ठीक है ना, छोटा वाला त्रिज्या, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बना दूं का? हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी आपको समझने में हो रहा हो। चलिए, यहां से लिख लीजिए स्मॉल आर, ये हो गया आपका कैपिटल आर, ये हो गया इसका हाइट, ठीक है ना, ये हो गया इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, तो इस छिन्नक का, इसमें भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का चर्चा होगा। तो जब इसका आयतन की बात करेंगे, आयतन यह है भैया आपका क्या? छिन्नक। हेडिंग डाल लीजिएगा
छिन्नक। बाल्टी देखते हो ना घर में, बाल्टी ऊपर उसका मुंह भी एक वृत्ताकार होता है, नीचे पेंदा भी इसका वृत्ताकार होता है। तो सबसे पहले अगर इसके हम आयतन का बात करें तो इसके आयतन के लिए जैसे शंकु में क्या लिखते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते थे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इंटू एच। इतना आपको याद करना है। शंकु में हम क्या याद करते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। लेकिन इसमें 2 गो त्रिज्या है, एक ऊपर देखिए छोटका, इधर बड़का। तो 1/3 पाई उसमें भी आर स्क्वायर फिर आर इंटू आर और तब एच। ये होता है आपका छिन्नक का आयतन, यानी इसका वॉल्यूम हो गया, आयतन पता चल गया आपको, आयतन निकल गया। उसके बाद हम अगर बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पाई आर एल, पाई आर एल ये लिखना है आपको, पाई आर एल। आर के जगह क्या लिखना है, घटा के, सॉरी इसको जोड़ के लिखना है, पाई आर एल, पाई आर एल। ये हो जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा ना कि ये वक्र वाला तो रहेगा ही, अब 2 गो, एक पेंदा और एक छतरी भी जुड़ जाएगा, यानी कि पाई आर एल में वक्र पृष्ठ था, इसमें 2 गो जुड़ जाएगा। नीचे वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला में छोटका आर, नीचे वाला में बड़का आर, इसको जोड़ दीजिएगा। अब आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, कॉमन हम ले सकते हैं पाई कॉमन हो जाएगा। तो अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो इसमें का ये बच जाएगा हमारा आर प्लस आर इंटू एल, अब प्लस पाई निकल गया है तो आर स्क्वायर, पाई निकल गया कॉमन, आर स्क्वायर। ये हो जाता है आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। 2 बार त्रिज्या है, इसको 1/3 शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते थे, तो आर स्क्वायर में याद रखना कि दोनों का आर स्क्वायर और फिर दोनों को गुना करके एच, इसको याद कर लोगे। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु में भी पाई आर एल लिखते थे हम, पाई आर एल लिखते थे शंकु में, तो यहाँ पाई आर में क्या करना है, दोनों को जोड़कर तब एल लिखना है। और उसके बाद वक्र पृष्ठ में 2 गो वृत्त जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक चीज और जान लेना है, तिरछी ऊंचाई। एक तिरछी ऊंचाई के बारे में जान लीजिए। चलो थोड़ा सा गड़बड़ है, चलने दो। ये एच है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एल हो गया। तो तिरछी ऊंचाई जो होगा ना, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस प्लस, चूंकि कर्ण जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर, तो उसमें क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस दोनों के त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर करना है। तो बस माइनस जो है ना केवल यही होता है और कहीं नहीं, केवल तिरछी ऊंचाई के लिए। बाकी इस फार्मूले में, इस छिन्न के फार्मूला में कहीं माइनस नहीं है, माइनस केवल यहीं पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हम सवाल पर, चलिए सीधे बढ़ते हैं सवाल पर और सवाल करते हैं। आज का पहला सवाल, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाया जा सके। तो आइए एक बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल पूछा है, जिस शंकु जो बनेगा उसकी ऊंचाई 24 होनी चाहिए और त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जब हम शंकु बनाएंगे
इसकी त्रिज्या हमें पता है 7, ऊंचाई पता है कितना 24, तो तिरछी ऊंचाई तो पता होना चाहिए ना, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। पाई आर एल होता है, तो एल जरूरी है। अब एल निकालने के लिए आपको याद है कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक है। तो 24 के स्क्वायर कितना 576 और 7 के स्क्वायर 49, हो गया कितना 625 एल बराबर, यानी एल बराबर हो गया 25। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, यही हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर, आर के जगह क्या लेंगे 7, त्रिज्या 7 है, और एल के जगह 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। कहता है लंबवृत्तीय शंकु है, एक ऐसा शंकु, अच्छा ये हम आपको समझाने के लिए फिगर बनाते हैं, आप एक बार समझ जाना, एग्जाम में सब काम न करना। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154, आधार इसका कैसा है, एक वृत्त है, और उस वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो दिया है वो 154, समझ गए कि नहीं। और इसकी ऊंचाई 14 दिया है भैया, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 14 दिया है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो अब त्रिज्या पता होना चाहिए पहले हमें। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा 22/7 हुआ आर स्क्वायर बराबर 154, 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का मान हुआ 7। अब जब त्रिज्या 7 हो गया है, ए बाबू त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर के जगह 7 और एल के जगह हम क्या लिखेंगे इस बार, एल के जगह यही, तिरछी ऊंचाई नहीं पता निकाल लो, तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए। तिरछी ऊंचाई कहां से निकाल देते हैं, यहां निकाल देते हैं। 14 7 पता है, एल निकल जाएगा, एल बराबर हमारा क्या करेंगे रूट अंडर 14 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, एल बराबर हमारा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर हो गया ये कितना 245, 245 49 बचे, 49 का 7 और 5 रह गया अंदर। अब हमारा पाई आर एल हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 और आर के जगह लिख देंगे भैया 7 और एल के जगह लिख देंगे 7√5, बोले तो 7 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 रूट 5, 154 रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर, कहां पर ऑप्शन सी में। आ जाइए बढ़ते अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल तो देखिए जरा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, इनमें से बड़ी भुजा को आधार मानकर त्रिभुज को घुमाया गया है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर पूछा गया एग्जाम में, सुनिएगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 और 16 है, इनमें बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, बड़ी भुजा अक्ष मानना है यानी बढ़ के भुजा पर घूमेगा। सुन लीजिए, समकोण बनाने वाली दो भुजा है, समकोण बनाने वाली दो भुजा जिसमें बड़ी भुजा 16 छोटी भुजा 12, अब बड़ी भुजा को अक्ष मानिए, यहां पर इसको पकड़ के ऐसे घुमाइएगा, ये पकड़ ले रहिएगा, ये घुमाइत रहेगा, तो ये घुमाइत रहेगा, तो जैसे जैसे ये राउंड करते जाएगा ये 12 सेंटीमीटर ही घूमते जाएगा, नीचे बना देगा एक वृत्त, ये वाला घूमते, इसको खाली पकड़ना, ये खड़े रहेगा एक ही जगह, मान लो कि नट बोल्ट पर टाइट कर दिए इसको, ये घुमाएंगे इसको बेना के तरह, पंखा घुमाइत रहेगा, तो घुमाइत रहेगा तो इसे 12 सेंटीमीटर चारों तरफ घुमा देगा, यहां से 12 12 12 पहुंच जाएगा वो, यानी नीचे बना देगा ऐसा शंकु, ये ऐसा शंकु बना देगा जिसकी त्रिज्या हमेशा 12 रहेगी। त्रिज्या कितनी 12 रहेगी, बात है समझ में, और ऊंचाई इसका 16 रहेगा, ऊंचाई आपका 16 रहेगा। तो इसमें पूछता है इस प्रकार बने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई का मान भैया 22/7, आर स्क्वायर का मतलब इसका त्रिज्या 12 रहेगा, तो 12 गुना 12 और एच के जगह आप क्या लिख दोगे, एच के जगह वही हाइट 16 लिख लोगे। अब काट सकते हो, 3 चौके 12 कट जाएगा, बाकी कटेगा 7 से 22 4 12 16, कोई नहीं कटेगा, ये सब कट के दिया है बिना कट लहवाए में, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव में जाएगा और दशमलव में बाकी 3 ऑप्शन नहीं है,
गुना भाग करके जो भी आएगा वो ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। कहता है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, त्रिज्या और ऊंचाई में जो रेशियो है वो 3:4 का है। यदि आयतन है 96 पाई घन सेंटीमीटर तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आयतन दिया है 96 पाई। ठीक बात है। अब एक बात और, जब रेशियो में है ना तो एक्स सटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सटा लिए। अब क्या करना है, ये 1/3 ठीक है, पाई तई पाई काटिए 2, उसके बाद आर स्क्वायर का मतलब 9x² हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर माने 16x, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, एच है सीधा, यानी ये 4x रहेगा और बराबर ये 96 रहेगा। अगर हम काटते हैं 9 चौके 3 तिहाई 9 काट दो और 4 तिहाई 12 बड़ी 96, एक्स स्क्वायर और x गुना होगा तो x³ बराबर 8, तो x का मान आ गया 2, 8 का घनमूल बन के 2। अब आपका ये निकल गया कितना, 3 दूना 6, ये निकल गया 4 दूना 8, 8 6 हो गया। तो जो शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या 8 और 6 है, जिसका त्रिज्या है भैया 6 और जिसका ऊंचाई है 8, उसकी तिरछी ऊंचाई निकालना कितना आसान है। √8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ए भैया 64 36 हुआ 100 और 100 का वर्गमूल हुआ 10। अगर सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर हुआ 10 सेंटीमीटर और वो हो जाएगा ऑप्शन सी में। आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए 7वां सवाल देख लीजिए, ये सॉरी यहाँ 5वां है। दो शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देख लो, दो शंकु के बीच में ना, दो शंकु के बीच में जो रेशियो त्रिज्या का होगा वही रेशियो उसके व्यास का भी होगा, या जो व्यास का है वही त्रिज्या का होगा। क्यों, मान लीजिए कि दो शंकु है, पहला शंकु और दूसरा शंकु, ठीक, और इनका त्रिज्या जो है ना दिया हुआ है, सॉरी इनका व्यास है 4:5 में, ठीक है, 4:5 में दोनों व्यास है। तो त्रिज्या लाने के लिए 2 से भाग, त्रिज्या लाने के लिए 2 से भाग, अनुपात में लाना है तो बीच में अनुपात, अभी 2 से 2 कट जाएगा तो त्रिज्या फिर उतना ही हुआ। जो रेशियो व्यास का वही रेशियो होगा त्रिज्या का। इस बात को आप समझ लीजिए, इतना बात समझ गए होंगे। अब इस बात को समझने से फायदा क्या होगा, ये देखिए, यहां कहता है दो शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई पूछा है ना। अच्छा एक बात बताइए, पहले सुनिए, अगर मान लीजिए कि हम ऐसा लिखते हैं कि पहला शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते, R1 H1 R2 H2, लेकिन आप ऐसे दिमाग में रखना कि ये तो दोनों अलग अलग है, लेकिन 1/3 तो पक्का कटेगा, समान रहेगा। अब पाई इसका पाई जरूर कटेगा। हाँ त्रिज्या ऊंचाई अलग हो सकता है शंकु का, लेकिन वो जो फार्मूला में 1/3 आप पाई लिखते हैं वो बड़का शंकु के लिए भी और छोटका शंकु के लिए भी वही रहेगा। तो 1/3 कर लेगा, पाई पाई काट देगा, R²H। आयतन में इतने बात बचल है और कुछ न बचल है। अगर दो शंकु के बीच अगर आयतन का अनुपात लिखते हैं, वॉल्यूम का रेशियो लिखते हैं, तो समझ लो कि ये तो 1/3 पाई उसका खत्म है, एक दूसरे का बच जाता है हमारा R²H समझना, ये है बचल है आयतन, ठीक ना। और इसमें सोचो कि R² है और हमको H निकालना है तो R² से भाग देना होगा, क्योंकि आयतन में बचा हुआ है R²H, तो H अगर लाना है तो R² से भाग देंगे तब ना H आएगा। यानी कि जो हमको आयतन दिया है रे भाई, सुनो, आयतन दिया है हमको 1:4, उस आयतन में R² से भाग दे देंगे, क्योंकि R भी हमको पता है, जो रेशियो व्यास का, जो रेशियो है व्यास का वही रेशियो होगा त्रिज्या का। तो हमको अगर हाइट निकालना है तो क्या करना है, भाग दे देना है। आयतन में 1 में भाग दे देंगे 4 के स्क्वायर 16 से, क्योंकि आयतन में R² से भाग दे त्रिज्या के स्क्वायर से, तब H निकलेगा। अब देखिए ये आयतन था,
इसमें भाग दे देंगे त्रिज्या के स्क्वायर से। 5 के स्क्वायर कितना 25 से। कुछ कटने वाला है नहीं, 25 और 16 चौके 64। रेशियो जो आपका आ गया इधर एक 25 से का 25, 16 चौके 64, ये हो गया 25:64 है का, यहाँ पर है ऑप्शन डी में। आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। कहता है कि दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात 2:1 है तथा इसके आयतन बराबर हैं, इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक बात। तो दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात, मान लीजिए पहला शंकु लिख देंगे, दूसरा शंकु, और इनका जो त्रिज्या है ना वो त्रिज्या का रेशियो है भैया हमारा 2:1 का। त्रिज्या का रेशियो 2:1 तथा इनके आयतन बराबर है, इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब आयतन बराबर मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक ना। ई वाला से ई वाला तक कटिए जाएगा। हाँ, ई दोनों अलग अलग चीज रहेगा, आर और एच अलग होगा। तो इसकी त्रिज्या है, इसमें एक्स हटा दो, यहां लिख दो पहला वाला का 2x स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर इंटू एच। बराबर बोला है, आयतन बराबर, अनुपात में नहीं, बराबर, बराबर में भी कट जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, इसका भी x हटा लेते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ एगो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच। चलिए एक्स स्क्वायर कट गया। और इसमें क्या आता है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ना। पहला इसको हम बड़का को बड़का एच से लिख देते हैं, ठीक ना, और छोटका को छोटका एच से लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, एच अब बट्टा छोटका एच, इधर सॉरी एक काम करिए हाँ, ये 4 है, उधर छोटका एच, इधर बड़का एच हो गया, इसके बट्टा में 1, ये 4/1 लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, पहले वाला यही था तो इसको उलट के लिख लेंगे, इसको उलट के लिख देंगे h/h और ये हो जाएगा 4/1 यानी कि 4:1। पहले वाला बड़का एच माने हैं तो पहले वाला को पहले लिख देंगे 4:1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो शंकुओं की परिधि में 6:7 का अनुपात है, यदि उनकी ऊंचाई में 4:3 का अनुपात है तो उसके आयतन में क्या अनुपात होगा। दो शंकु के परिधि में 6:7 का अनुपात है, दो शंकु के परिधि में 6:7 का अनुपात है, उनकी ऊंचाई 4:3 के अनुपात में है तो उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। परिधि क्या होगा, परिधि कोई भी शंकु होगा तो उस शंकु का जो परिधि होगा ना वो होगा 2πr। परिधि क्या होगा, 2πr होगा। तो पहला का 2πr और दूसरा का भी 2πr मान लो, r अलग हो सकता है लेकिन 2π तो समान होगा। अगर अनुपात में लिखते ही तो कट गया और केवल बचा रेशियो r का, यानी कि जो रेशियो होगा परिधि का ना वही रेशियो बच जाएगा त्रिज्या का। देख लीजिए परिधि का जो रेशियो आया तो बाद में कट के क्या आया, त्रिज्या आया, यानी कि जो रेशियो परिधि का वही रेशियो व्यास का और वही रेशियो होता है त्रिज्या का। तो सवाल कहता है दो शंकु के परिधि में 6:7 का अनुपात है, ऊंचाई में 4:3 का अनुपात है तो उसके आयतन का अनुपात। वो जो परिधि है ना, परिधि ठीक है ना, तो उस परिधि या डायमीटर यानी व्यास या त्रिज्या वही रेशियो रहेगा 6:7। पहला शंकु दूसरा शंकु, परिधि व्यास और त्रिज्या का समान रेशियो होता है। उसके बाद हमारा बचता है उसकी ऊंचाई। कहता है ऊंचाई का जो रेशियो दिया है वो 4:3 दिया है। तो पूछता है उनके आयतन का अनुपात बताओ, वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो में क्या करोगे आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर पहला का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर माने 6 के स्क्वायर 36, एच के जगह क्या लिखोगे 4, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर 49, एच के जगह 3 लिख दोगे, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। उसके बाद और कुछ कटने वाला है, 3 से 36 को 12 बार में, तो ये 12 चौके 48 और उधर है 49, 48:49 का रेशियो, 48:49 का रेशियो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगला वीडियो फिर बनाएंगे, कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।